मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टालम टोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। तब इनकी प्रेमिका सुजान वेश्या को बुलाया गया और तब घनानंद ने उसकी ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि उसने इन्हें शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने चलने से इनकार कर दिया। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्ले आम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उनके पास बहुत सा माल होगा। सिपाहियों ने उन्हें जा घेरा और उनसे जर 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 अर्थात धन 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 कहा तो इन्होंने शब्द में उलटकर रज 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 बताकर कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ, जो कहीं तो कृष्णावाची है तो कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए है जो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है। सुजान सागर, विरह लीला, लोक सागर, रसे वल्ली, कृपा कांडा। आचार्य शुक्ल के अनुसार
इसके अतिरिक्त इनके कवित्व और सवैयों के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं, जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व सवैयों की संख्या 552 है, पदों की संख्या 1057 है, दोहों चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ जैसा घनानंद थे। ब्रज भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था, वैसा और किसी कवि का नहीं था। घनानंद उन बिरले कवियों में गिने जाते थे जो भाषा की लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को थी। घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन बहुत प्रसिद्ध हुए। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह ऊहात्मकता नहीं है, नाप जोक नहीं है, हलचल है, पर वह भीतर की है। घनानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह वेदना में हृदय को पीड़ा, छटपटाहट एवं कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता घनानंद के कवित्व सवैयों में प्रमुखता से मिलता है। लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा घनानंद में दिखाई पड़ती है, वह किसी अन्य कवियों की भाषा में दिखाई नहीं पड़ती। वो कहते हैं, अतिसूद स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयापन बाक नहीं। ता सांच चले तजी आपन पो, जिजके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, द्रुत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला मन, मनु लेहु पे देहु छटाक नहीं। इसी प्रकार फिर कहते हैं, एरे बीर पौन तेरो सबे और गोन बीरी। तोसो कौन मरे ढर कोहो बानी दे। जगत के प्राण छोटे बड़े सो समान घन। आनंद निधान सुख दान दुख दानी दे। जान उजियारे गुण भाने अति मोही प्यारे। जग वे अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। विरह विथा की मूरी आखनी में राखो पूरी। धूरी नित्य पायने की हाहा नेकु आनी दे। पर काज देह को धरो फिरे।
पर जन्म अथारज है दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कब हो मेरियो पीर हिये परसो, कब हो या विसार सुजान के आंगन, मोह अंशुआन को ले बरसो। घनानंद को स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रीतिबद्ध